हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। अर्चना जी, हाँ जी। आपको तो पता है टी सीरीज में कोई भी म्यूजिक एल्बम हो या फिल्म हो, भूषण जी के अप्रूवल के बिना जो है वो नहीं होती है जी। लेकिन आज हम जिनको यहाँ पे बुला रहे हैं, इनके अप्रूवल के बिना भूषण जी की अप्रूवल कोई ऐसे मतलब है नहीं मतलब कुछ। अच्छा। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और हमारी भाभी, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड दिव्या खोसला कुमार। दिव्या जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। Oh, ऑलवेज thanks. अच्छे लगते हैं। खुश हो गया। दो मैरिड लोग ऐसा ही बातचीत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। भूषण जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बड़े, उनको भी ले आती? आप बुलाते तो जरूर आते। उनके पास टाइम ही कहाँ है। ये जब तक हमारे शो में आके शूटिंग करेंगे अगला 300-400 करोड़ कमा लेगा। अर्चना जी, ये जो आपने सॉन्ग सुना, हाँ। याद पिया की आने लगी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। Beautiful. दिव्या जी, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। अच्छा, याद पिया की उसे आती है जिसका पिया दूर रहता हो। आप इतनी प्यारी हैं, आपके हस्बैंड तो 1 मिनट आपके बिना नहीं रहते। है ना अभी दूर, अभी मुझे याद आ रही है, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ गाने। पर एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात करूं अगर, तो इनका घर और ऑफिस दोनों अंधेरी वेस्ट में ही है। दूर रहते नहीं है, क्या करें। याद पिया की तो अर्चना जी को गाना चाहिए। क्यों परमीत सर अमेरिका रहते हैं, जब आप यहाँ होती हैं, जब आप अमेरिका होती वो यहाँ होते हैं। अच्छा, शादी ऐसी चलती है। दूर दूर तो रहो। मुझे लगता है पहले 1-2 साल ही साथ रहते, उसके बाद अलग अलग। अच्छा कि आपने ये मुझे टिप दे दिया। तो वैसे तो आप दिव्या जी जब चाहें वैसे ही हमारे शो पे आ सकती थी, फिर ये गाना बनाने की क्या जरूरत थी। नहीं, जोक्स अपार्ट, वैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और ये कैसे ख्याल आया आपको दोबारा गाने को बनाने का? एक्चुअली यू नो राधिका राव और विनय सप्रू जिन्होंने डायरेक्ट किए गाना, जी। दे वर द वंस हु गॉट मी इनटू द इंडस्ट्री। Okay. आई वाज मॉडलिंग इन दिल्ली एंड दे स्पॉटेड मी एंड दे कास्टेड मी इन अ फाल्गुनी पाठक वीडियो। अच्छा जी। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड नाउ लाइक आई वाज डायरेक्टिंग फॉर क्वाइट सम इयर्स। आई Okay. डायरेक्टेड 2 फिल्म्स, यारियां के लिए भी मैं यहाँ आई थी और अब मैं वापस लाइक आई एम एक्टिंग इन अ फिल्म। Wow. So now they came up to me and they said कि now since you're getting back into acting, so we want you to do this song. Wow. So it was their idea and they approached me and it's Rao and Sapro Productions, not T-Series Productions. Okay. Yeah. दिव्या, आप एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आपको किस चीज में मजा आता है ज्यादा? देखिए, डायरेक्शन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे जी। ये लगता है कि जब तक आप सेट पर अपने जूते ना घिसो, Right. आप कहीं नहीं पहुंच सकते। सो आफ्टर लाइक आई डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस एंड Okay. देन आई डिड माय फर्स्ट फिल्म। तो बहुत कुछ सीखा मैंने उस जर्नी से और मुझे बहुत मजा आया, बहुत क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिली। बट आई थॉट अगर एक्टिंग करनी है तो अभी टाइम है, अभी कर लो। हाँ। बाद में फिर बड़े हो जाओगे तो फिर यू नो फिर माँ अभी तक बड़ी नहीं हुई। माँ के रोल मिलेंगे तो अभी कर लो। तो So I thought like I've done 2 films, now let me just try for acting. तो नहीं, मैं बहुत अच्छी थोड़े बात है। टाइम से ट्राई कर रही थी, अभी एक अच्छा ब्रेक मिल गया तो आई एम हैप्पी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा कर रही दिव्या जी आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए, थैंक आपका यू, आप बहुत भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा कर रहे हैं। दिव्या जी, आप जो भी मंगवाना चाहें, जी जी। चाय, कॉफी, मिल्क शेक, ये बनाना शेक। असली है? हाँ जी, ये असली है जी। हाँ ओके जी। ओके। लेकिन शायद 6 महीने पुराने हैं। नहीं, मत सुनो। जब ये खा जाती फिर हम नया मंगवाते हैं। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आपका जो मन करे आप ऑर्डर कर सकती जी हैं। जी। मैं सेट पर आई तो बहुत अच्छी मेरी खातिरदारी की गई और बहुत जी। सब ऑर्गेनाइज था एंड दे गॉट अ मेन्यू एंड दे सेड मैम आपको क्या ऑर्डर करना है, आप क्या खाएंगी। अच्छा। एवरीथिंग वाज वेरी वो बंदे कंफर्टेबल। का नंबर मेरे को दे जाना, जो हमें तो कभी पूछता ही नहीं। I think couple, your wife has made a lot of difference in you. You know, everything is more organized than when I came last time. This applause is for Kitty. नहीं, बिल्कुल नहीं, वाइफ का तो हाथ है ही। पहले क्या, पहले प्रोड्यूसर मैं था, अच्छा। तो अभी सलमान खान है। Big budget. तो बजट बड़ा हो गया ना। बाकी मैं, अर्चना जी तो नहीं मिली थी आपको वैन में? क्यों? नहीं, आती होती कभी कभी, ड्राई फ्रूट वगैरह शेयर करने आती हैं। शहर उस दिन अरुणा ईरानी हमारे वहां पे आई थी, तो 4 ही काजू थे, उन्होंने ऐसे ले लिया, इन्होंने हाथ मरोड़ के निकाले उनके। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कुछ बुरा थोड़ी ना है। दिव्या जी, आज हजारों लोग जो है टी सीरीज में ऑडिशन देते हैं, कभी आपने ऑडिशन दिया है?
बहुत बार अच्छा। बिकॉज मेरी जर्नी लाइक मॉडलिंग से स्टार्ट हुई जी। एंड देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे और 2 साल में बॉम्बे में थी Okay. एंड रोज अंधेरी से फेमस स्टूडियोज महालक्ष्मी स्टेशन जाती थी बाय लोकल ट्रेन. सो आई हैव डन ऑल दैट एंड बहुत सारे मैंने ऑडिशंस दिए. मेरी फर्स्ट पिक्चर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आई गॉट आफ्टर माय ऑडिशन. या अच्छा जी, आपने कभी ऑडिशन दिया है कि सीधा धमकी दे के ही आई हैं? हमारे टाइम में ऑडिशंस नहीं होते थे. एक आपने अगर एड फिल्म कर ली तो एड फिल्म देखकर आपको कोई टीवी सीरियल में रोल, फिर वो टीवी सीरियल किया तो फिर और रोल, ऐसे ही मिलता था. बट ऑडिशंस तो ये थोड़ा लेटली ही शुरू हुए हैं. मैं तो फेल होती हर ऑडिशन में, मेरे से नहीं होता. आप इतने नेचुरल एक्टर, आप कभी कभी फेक भी हंसोगे तो नेचुरल लगता है सबको. सब लोग बोलते हैं मैं फेक ही हंसती हूँ. नो नो नो, आपकी हंसी पूरे सेट में वो रौनक फैला देती है. और इनके तो पड़ोसी शिफ्ट हो गए हैं. तभी तो मैं मड आइलैंड गई हूँ इतना दूर, वहाँ कोई है ही नहीं. मड आइलैंड गए एक बार, तो पता नहीं क्या जोक उन्होंने सुन के हंसी, खजूर का पेड़ गिर गया नीचे. तो अच्छा दिव्या जी, भूषण जी को सब भूषण कुमार बुलाते हैं, भूषण जी बुलाते हैं, आप उनको प्यार से क्या बुलाती हैं? क्यों बताएं? नहीं बताओ. सवाल इन्हीं का है. हाँ. आई कॉल हिम गुल्लू. अच्छा, नाम देखो, नाम से कैसा डिफरेंशिएट होता है. भूषण कुमार द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग उनको कहा जाता है, और सडनली गुल्लू. हाय गुल्लू, आई होप यू आर वाचिंग अवर शो. गुल्लू प्लीज गिव मी अ चांस. मुझे सुबह फोन आया था एक्चुअली भूषण जी का, मुझे लगा मुझे कोई फिल्म ऑफर कर रहे हैं. मैं कहा कैसे है सर? कहते हैं माय वाइफ इज कमिंग योर शो. मैं कहा अच्छा, ध्यान रखना. इसलिए फोन किया. हाँ बोलते ध्यान रखना. देखो कितने बिजी आदमी, फिर भी आपके लिए फोन कर रहे हैं. वाओ, ही लव्स यू सो मच. तो आप बोलो उनको मेरे लिए फिल्म बनाए कुछ. जी जी जरूर. अच्छा, कोई बता रहा था कि आप अपने ना बेटे को एबीसी जो पढ़ाती हैं आप उनको, वो भी टी सीरीज के गानों से होती है. ए फॉर अख लड़के, बी फॉर बूम डिगी डिगी बम, सी फॉर है ना चौगाड़ा तारा. ये सच्ची बात है कि झूठ है? एक्चुअली मेरे बेटे को बॉलीवुड का बी भी नहीं मालूम. अच्छा. ही डजंट नो इट एट ऑल. अगर आप पूछोगे कि ये एक्टर कौन है या ये एक्ट्रेस कौन है, ही डजंट नो एनीबॉडी. अच्छा. सो ही इज कंप्लीटली अवे फ्रॉम इट Wow. एंड ही इज इनटू हिज ओन वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस एंड एस्ट्रोनॉट और प्लैनेट्स, यू नो. सो सो धीरे धीरे बड़ा होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, बट अभी क्या कुछ बात है, नहीं घर में मालूम. गंगा और उनको इंटरेस्ट नहीं है. हमें गोद ले लो. गोद ले लो. दिव्या, ऐसे ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं सेलेब्स के बारे में, तो हम उनसे सामने ही पूछते हैं ताकि कोई भी जो है वो डाउट ना रहे. तो आपके बारे में कुछ अफवाहें मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ. आप इतनी प्यारी हैं, खूबसूरत हैं. अफवाह ये है कि कॉलेज में लड़के आपको खून से चिट्ठियां लिखते थे. ये बात- सच है. ये बात सच है? हाँ, आपको कैसे पता चली? अरे आप इतने आप एक पॉपुलर लड़का हैं. यही होगा. बहुत चिट्ठियां मिली हुई है मुझे खून से. क्या लिखते थे खून की चिट्ठियों में, क्या लिखते थे वो? स्कूल में थी तो बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स और चिट्ठियां और खून से भरी हुई चिट्ठियां, वो सब. अब क्या क्या लिखते थे पता नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. अरे एक्चुअली नहीं करना चाहिए. आप किसी को लाइक करते हो, वैसे जाके मुंह बोल दो ये खून की चिट्ठियां. पर पता नहीं, अर्चना जी को भी परमीत सर लिखते थे ना खून से चिट्ठी, तो इन्होंने वो ब्लड टेस्ट करवा के बोलती आपको तो शुगर है. नहीं, बोल रही हीमोग्लोबिन कम है. दिव्या खोसला कुमार, आपका नाम दिव्या खोसला है, तो एक अफवाह है कि टी सीरीज जो है वो खोसला का घोसला 2 बना रही है, आप उसमें लीड में हैं. ये तो अफवाह है. ओके, तो ये अफवाह है दर्शकों. अच्छा, जैसे गाड़ियों की सीरीज होती है, ई सी सीरीज या एस सीरीज, सुना कि आपकी सारी गाड़ियां जो हैं वो टी सीरीज है. ये सच है कि ये अफवाह है? ये सच नहीं है, बट चलती तो टी सीरीज से ही है ना. एक अफवाह ये कि दिन भर ऑफिस में नए नए गाने सुनने के बाद भूषण जी शाम को घर आने के बाद आपसे भजन सुनते हैं. ये बात सही है? ये अफवाह है? ओके. हमारी ना जो गृहिणियां होती हैं, जी जी, आमतौर पे हमारा हिंदुस्तान जो है वो 75% तो गांव में रहता है, तो वो गृहिणियों का सवाल था कुछ कि आप टी सीरीज की मालकिन हैं दिव्या खोसला कुमार, तो आप भी क्या वो काम करती हैं जो आम गृहिणियां करती हैं? तो मैं सच सच बता देता हूँ, आम गृहिणी अर्चना जी हैं, तो इनके सवाल है. मैं कहीं से भी आम गृहिणी लगती हूँ तेरे को. गृहिणी हूँ. हाँ. गृहिणी. तो
पहला सवाल ये है कि क्या आम गृहिणी की तरह फोन करके आप कभी अपने हस्बैंड से पूछती हैं कि शाम को क्या खाएंगे? हाँ, कभी कभी। वाओ, तो मतलब ऑफ कोर्स होता ये है। तो करना पड़ता है यार। हाँ, जितनी मर्जी कोई बिजी हो, लेकिन ये सब तो रिलेशनशिप में होता है। वेरी नाइस। आप अपने पति का मोबाइल चेक करती हैं? अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे अक्षय पाजी हो गए, या जिन्होंने ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो कराटे में। हमने सुना है कि इनके पास ब्लू बेल्ट है। हैं? ये मतलब ऐसे लेवल क्रॉस करके ऐसे अलग अलग कलर मिलते कि आपने बोला ब्लैक बहुत हो गया, कुछ ब्लू में दिखाओ। नहीं, लेवल क्रॉस करते मैं वहां तक पहुंची नहीं थी तो ब्लू बेल्ट मिली आपको? जी। क्या आया था दिमाग में आपके कि मैं कराटे कुछ भी नहीं आया था मेरे दिमाग में, मेरे पेरेंट्स के दिमाग में आता था आज कराटे के लिए भेज दो, फिर कल हॉर्स राइडिंग के लिए भेज दो, फिर टेनिस के लिए भेज दो, फिर गोल्फ के लिए भेज दो। तो वो बड़े अच्छे भेजते पेरेंट्स, रहते हमारे थे। पेरेंट्स दही लेने भेज देते थे। कराटे भेज रहे हैं, घुड़सवारी। वाह यार। दही लेने। जॉन भाई, आप तो ऐसे भी हाथ करते हो तो आपके डोले ऐसे हो जाते हैं। कभी ऐसा किया आप वैसे ही शोरूम में ट्राई कर रहे हो टी शर्ट और ऐसे करके फट गई हो? शर्ट फट गई है 2 बार, क्योंकि क्या है ना, बॉडी का साइज एक होता है, लेकिन ये Flex. जो साइज है वो थोड़ा तो ये 42 होता है, लेकिन ये 44 होता है वो साइज। तो हिंदुस्तान में आम आदमी की इतनी टांगे होती हैं जितनी इनकी यार, एक मिनट माइक लीजिए, पहले आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं हुई। I have a challenge for John. John, I know him. I did his first ad with him, the bike ad, if you remember. Yeah. Shamin Desai. Ali, Ali. Yes, Yeah. he knows me since a long time. So I have a challenge for him, and और अली बहुत ही फिट है। ही इज सुप्रीमली फिट। मैं एक challenge है John के लिए. मैं super rep मारूंगा. I mean triple push-ups. I want to see if he can do it as many as I can do. If he wins, I'll bow down on his legs. हैं? Okay? I'll show you this thing, and then we will start on the countdown. Can you hold this? यस यस। सोने की घड़ी अली? It's a fake Invicta. फेक? Fake Invicta. फेक। और ये चेन सोने की? No, it's not fake. As in, Allah ने दे दिया, उस दिन original. अरे यार क्या बात है, कितने ऑनेस्ट आदमी है। हाँ, हाँ आप जी, मुझे बताओ, बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट योर। हाँ, टाइम। टाइमर कौन कर रहा है? मैं ये सब चीजें नहीं करता। अच्छा, 30 seconds में I'll कितने? count. I'll Yeah, count. Count. John, Okay. wait, 30 seconds. I'll 30, count. 29, 28. 28, 29. 7, 6, 5, 4, 2, 20 seconds. I've got a smartwatch on. How many? 15, 16, 17, 18. Come on. 19. Come on. 20. Come on. 21. 22. Come on, Ali. Busy. 24. 25. Come on. Come on. 26. Continue. 27. 28. 29. 30. 30. Okay. One. Wow. That was fun. Well done. A super soldier. Kapil, you won't do. Of course he'll do. I think you should also do. Rakul, you have asked. Kapil. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। Kapil, attack part 2. Super soldier. आप कर लोगे तो आपके अंदर चिप भी डाल दूंगी. Are you sure? I'm very sure. एक कुछ सवाल है भाई, कुछ बच्चों के सवाल है। कोई अगर आपको कहे कि मैं 10,000 रुपया दूंगा आपको, आपको 2 पीस गुलाब जामुन खाने हैं, तो खा लोगे आप? नहीं. 50,000? नहीं. 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए तो खा लेंगे. उसके आगे कुछ है? 2 करोड़? नहीं बट वाह यार, हम तो फ्री में खा ले हैं?
Don't you like gulab jamun at all, John? You don't like? My favorite is that वो काजू कतरी बर्फी. Ah. हाँ, it's been I think more than 25 years. Are you serious? Why deprive yourself of these joys? नहीं of नहीं, life? very वो discipline बहुत जरूरी चीज होता है. तो ये बच्चों का एक और सवाल था कि जहाज की छत के ऊपर खड़े होकर यात्रा करनी है 5 करोड़. जी अगर मुझे कोई फिल्म में ये ऐसे एक मौका दे मैं करूंगा, फ्री में करूंगा. वाह, कर भी सकते हैं. कोई रकुल आपको कोई 200 करोड़ रुपया दे दे और बोले कुछ नहीं करना, घर बैठना है सिर्फ, आप करोगी? नहीं. हाँ, शाबाश, आई एम प्राउड ऑफ यू. वो 200 करोड़ लेके मुझे दे देना, आप काम पे चली जाएगा. लक्ष्य, आपसे कोई कहे मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ तो आप डायरेक्शन छोड़ के लाल किले के बाहर चड्डी बनियान बेचो, आप बेचो. ऐसे वैसे कोई क्यों कहेगा? Exactly. सॉरी, I'll take it. अच्छा, आपसे कोई कहे कि मैं आपको पैसे दूंगा, ये कुर्सी छोड़ दो, कितने पैसे लोगे आप? भाई जब मुझे उतने ही पैसे इस कुर्सी को ना छोड़ने के मिल रहे हैं तो मैं कुर्सी क्यों छोड़ूं? देखा, कब है ये देहरादून की, दिखती है पंजाबन है, दिमाग इनका गुजराती है. हे भगवान. जी भाई कुछ बोल रहे. जी मैं गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा. मैं इन्होंने सोच लिया कि पैसे वैसे तो ये देने वाले नहीं है, फालतू में सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं अपना डिसिप्लिन क्यों खराब करूं? नहीं, मैं 5 मिनट बाद बोल दे मैं नहीं खाऊंगा गुलाब जामुन. अफवाहें हैं कुछ आपके बारे में जॉन. ये अफवाह है कि आपका एक साइड बिजनेस भी है. हाँ. जिसमें आप सस्ती बाइक खरीद के थोड़ा टाइम चलाते हैं और फिर जॉन अब्राहम बाइक ऑन सेल की बात फैला के महंगे दाम पे बेच देते हैं. एक्चुअली एक बात बोलूं आपको. जी. तो मेरी बाइक सस्ती नहीं होती है, लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि मैं बाइक ज्यादा नहीं चलाता हूँ. लेकिन जब भी लोग आके मुझसे बाइक खरीदते हैं या ऑफर करते हैं तो वो एक थोड़े प्रीमियम में जाता है. Obviously, yes. हाँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से मैं बाइक को मेंटेन रखता हूँ और सब कुछ, आई डोंट थिंक It ज्यादा makes लोग रख sense. सकते हैं. हाँ, Makes sense. आप भी अपना ट्रक बेच दो अर्चना जी. ये अफवाह, ये तो मैं भी अफवाह ही मान रहा हूं, पर पता नहीं आप बता सकते हैं. हाँ जी. अफवाह ये कि एक बार आप रेस्टोरेंट में 64 चपातियां खा गए, Oh God. फिर सर्व करने वाले ने आपको बोला सर जी चावल भी हैं. सही बात है. जब भी मैं 64 चपातियां आप खा गए. फुटबॉल मैच के बाद मैं एक गुजराती थाली रेस्टोरेंट में गया था. और इसलिए गया था कि वी वर यंग और उस टाइम पे वो अनलिमिटेड थाली, वो पूरा मुझे वसूली करना था पैसे का. तो मैं गया अंदर और वो रोटली का साइज इतना ही था. अच्छा. इतना. तो ये 64 मैंने वैसे ही खा लिए. तो वो सर्वर ने आके मुझे बोला ए भाई चावल भी है. मैंने बोला तू पहले रोटली तो खिला. और वो खाने के बाद मैंने चावल भी खाया. तो आई एंजॉयड. Oh, lovely. देखो अर्चना, दिमाग में ऑनेस्टली मैं बहुत ही सच में मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ. मैं सोचता हूँ कि जो पैसे देता हूँ ना उसका मेरे को वसूली करना ही वसूली करना है. चाहिए. फुल वसूली करना है. हाँ, करेक्ट करेक्ट. तो जब भी मैं गाड़ी भी लेता हूँ, गाड़ी में पहले मैं पेट्रोल डालता हूँ, जो उसका दाम बहुत बढ़ गया, लेकिन मैं पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर चलाता हूँ, उसके बाद वापस पेट्रोल डालता हूँ, उसके बाद मैं माइलेज चेक करता हूँ गाड़ी का. अच्छा. उसके बाद मैं डीलर को फोन करता हूँ और बोलता हूँ तुमने बोला 10, ये मुझे 7 दे रहा है, क्यों? एक आपके बारे में अफवाह है कि आपको पढ़ने का इतना शौक है कि जब आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रही होती तो खाली टाइम में रेस्टोरेंट के मेन्यू मंगवा के पढ़ती रहती हैं. मतलब आई लव डूइंग दैट. ये कैसा शौक है? सो आई टेल यू, तो खा तो सकते नहीं, तो देख देख के आई फील कि wow, I've eaten this. Wow. And yeah, so sometimes if I'm craving something, I just read it and I believe that I've eaten it. तो अभी ये मेन्यू पढ़ती है ना, मैं उसके साइड में वो प्राइस पढ़ता हूँ कि ये इतना महंगा क्यों है. ये अगर सैलेड है तो पत्ते है, पत्ते का प्राइस इतना क्यों है? क्योंकि लोग फैंसी वैंसी जाके उधर बैठ के हेलो ऐसे ऐसे करते, तो उसका प्राइस क्यों मेरे समझ में नहीं आता है. तो मैं देखता हूँ ये सब चीजें मैं देखता ये हूँ. बात से ना मुझे मेरे ये प्रोड्यूसर. ये अरे हमारे तो कॉलेज के दिनों की याद आ गई. जब जाते थे ना तो हम ये आइटम नहीं पढ़ते थे. हाँ. रेट से देखते थे. रेट क्या से है? देखते थे. 30 रुपए ये मंगवा लो, ये क्या है? हाँ. फिर पता चलता था लस्सी. अच्छा चलो आइए.
वैसे प्रियंका, तुम तो पहली बार इस सीजन में आई हो ना, लेकिन ये तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन तुमसे ज्यादा मोहब्बत है। वो निक को याद करता है। आई वांट टू शो यू। हाँ, मिले भी नहीं उससे? बहुत याद। अरे ये तो दल बदलू आदमी है ये, मैं याद कह करते रही रहते हैं हम, देखो आप पे प्यार है। जस्ट सी। परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही। हाँ जी, साथ में एक और बात की बधाई, हाँ जी। इम्पोर्टेड जीजा मिले आपको। प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। पर ऐसे ही जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चढ़ाई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों। हैं? एक्चुअली इसको डॉलर मिले थे। इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालियां ना विद्रोह कर दें। हम तो दुआएं दे के आए। परिणीति ने एक मूवी की थी, हाँ। हंसी तो फंसी। हाँ। तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। ये तो निक जोनस के पीछे पड़ा हुआ है। सांडू, फिर देखो यार इसको निक से मिलाओ यार, इसको किसी को कोई नंबर दो, इसको कोई मेरे को FaceTime अंग्रेज लोग करवाओ बड़े अच्छे भैया। लगते हैं। अंग्रेज अंग्रेज गोरे। क्या बोलेंगे आप निक से, क्या बोलेंगे? चिल चिल है। हाँ, क्या बोले? अगर निक से मिलेगा निक तो से क्या बात बोलेगा? कराएंगे, मैं बोलूंगा फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। परी ने बताया, बोलती ऐसे जब शादी हुई ना तो निक ने अपनी सभी सालियों को डायमंड वो सब दिए और डायमंड की अंगूठियां दी। क्या बोलते हैं, हमें बता देती प्रियंका, हाँ, हम तुम्हारी बहन कलीचियां बन के ही आ जाते उधर। दुपट्टा लेके डायमंड मिल जाता, और क्या चाहिए? ये गलत हुआ, मैंने तो इसको कब से बहन बनाया हुआ था यार। सॉरी भाई, सेम थिंग। याद नहीं तुमको? ऐसी चीजें भूल जाते हो बस तुम। पर वही है। निक तेरा भी जीजा हो गया अब। वो तो नेशनल जीजू बन गया एकदम। अच्छा मुझे नॉर्मल बात पूछनी है, जैसे मेरी शादी हुई हाँ जी। तो मैं सिलेंडर लेने खुद गया, हाँ जी। हलवाइयों से वो बातचीत चल रही है, तो ये जनता जानना चाहती है जो अमीर लड़कियों की शादी होती है, आप कौन सी तैयारियां करती हैं फिर? अरे हमें भी तो सेम चीजें ही चाहिए होती हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को भेजा सिलेंडर लेने के लिए। वो बेचारा अमेरिका से 10 दिन पहले आया, जब ताकि मैं शूटिंग कर सकूं। मम्मी के साथ जाके मेरे भाइयों ने, मेरे सारे कजन भाई जो थे, सब ने, मेरी पूरी फैमिली एकजुट के उन्होंने तैयारियां की ताकि मैं फिल्म की शूटिंग कर सकूं। पर ठीक है, प्रोडक्ट आपने ठीक चुना, करेक्ट ना? दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लगती। एक सेकंड लेकिन मैं पहली बार आई हूँ इस नए घर में, जी तुम सबसे सवाल पूछते हो। हाँ जी। मेरा हक बनता है एक बार तुमसे सवाल अरे पूछना। प्लीज प्लीज। ठीक है, तो रोज तुम सबको हंसाते हो। हम लोग सब कितने फैन हैं कपिल शर्मा के शो के, राइट? सब बड़े fan। मुझे ये जानना है कि अपनी बीवी को हंसा सकते हो कि नहीं? हंसती है तुम्हारे जोक्स पे? ग्लास टूटा ना? ऐसा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया। अगर आंटी ने एक तरफ से घर से तुमको बुलाया कि कपिल, दूसरी तरफ से गिन्नी ने बुलाया कपिल, सेम टाइम पे, कहाँ जाओगे? ये अलग अलग होती नहीं, दोनों साथ में रहती, इन्होंने गिरोह बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने। पहले वाइफ कॉल जाएगा, फिर बाद में मेरे पास मम्मी आएगा। ऐसा करो कि मेरे साथ नेशनल टीवी पे मेरी बेइज्जती। अच्छा आंटी, फिर एक और सवाल। अगर खुदा ना खास्ता हो ना, लेकिन अगर आप में और गिन्नी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, हाँ जी, किसको मनाएगा ये पहले? पहले से वाइफ को बनाएगा ना। रियली? लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया, लड़की, मेरी माँ ही बदल गई है। मैंने ऐसा कभी किया है मम्मी? वाह माँ, मेरे से बहुत प्यार करती है। शाबाश, सीख गई है मम्मी। अगले सीजन में आपको भी कास्ट करूंगा मैं। ना बन तो कर, कितना चलूं मैं अभी? और तुम लोग क्या टाइम वॉक बोला था, तुम लोग मॉर्निंग वॉक करने लग गए इधर। चलो गर्ल्स के लिए हमारे जोलदार तैयारी हो जाए, नाला सुपर। क्या बात है, आज तो बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड भी आए। मैं सच्ची बोलती है, फरहान सर आए ना, देखना आज हमारा शो एकदम रॉक ऑन होगा, रॉक ऑन। हाय, कैसी हो सपना? हाय हाय, हाय, बहुत खूबसूरत लग रही है। हाय, स्टॉप इट कपिल। थैंक यू, सिट। थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, इंग्लिश का नहीं है। हिंदी में बोलो ना। यू एले
ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये मैं कल मूली का पराठा खाई थी नहीं। यू LA लॉस एंजलिस ना जी मी NS नाला सोपारा। आयो भाई नाइस। आपका शो क्वांटिको मेरी आंटी को बहुत पसंद है। बड़ा क्वांटिको करे। हॉलीवुड का पता है तेरे को कुछ? सब मालूम है मेरे को हॉलीवुड के। तू तो ज्यादा मत बोलना है। अर्चना जी भी हॉलीवुड में काम करती है उधर। कैसे? हाँ लॉस एंजलिस में उधर लिखा है ना हॉलीवुड। ये हॉलीवुड का ओ बनती है उधर जाके। आपने देखा नहीं क्या कभी? नहीं मैंने आप नहीं अपनी देखा। खिड़की से देखना, ऐसा करके ओ बनती है उधर। तो ऐसी फालतू बातें करती है इसलिए परमीत सर का फोन आता है मुझे। अरे वो क्या फोन करेंगे, वो खुद दूसरा ओ बन के लेटे रहते हैं उधर। ये क्या लगा के घूम रही गुब्बारे वारे सब? तुम कितनी अच्छी लग रही हो लेकिन। Thank you. कितना फैशन है इसमें। 50 बर्थडे में गई तब जाके ड्रेस बने मेरे। सपना कुछ अच्छी बातें कर। वो LA से आई, क्या सोचेंगी? हाँ वो LA से आई है, मैं पहले से आई है। LA वाले आ गए तो पहले वाले को भूल गया तू। अर्चना जी आ गई, सिद्धू जी को भूल गया तू। तू तो बस सिर्फ सोनी टीवी को नहीं भूलना, वरना हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे इधर। आखिर पप्पू पप्पू चिंटू ए मन्नू पुच्चू आओ। हाँ पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा देख। ये क्या कर रही है? मैं ये लोग गरीब लोग इनको अमीर लोग दिखा रहे हैं, अमीर लोग कैसे रहते। हाँ हाँ पैसा दे, देख उधर क्या देख रहे हैं, यहाँ देख। उधर देखेगा तो मेरी जेब से खुद पैसा देना पड़ेगा देखने के लिए। हेलो मैम। सर आप लोग का ट्रेलर देखी, मैं बहुत अच्छा लगा। स्काई इज पिंक। थैंक यू। फरहान सर ये आपके लिए गिफ्ट लाई। थैंक यू। ओए मिर्च का ये क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तूने इनका ट्रेलर नहीं देखा क्या? ट्रेलर में बोलते हैं ना। हाँ हाँ मेरी परदादी यहाँ इस कमरे में बोलते हैं अचार। ना सर ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तू होमवर्क नहीं करके आता क्या इधर? ओए बता ना, तू होमवर्क नहीं करते? इतना बड़ा बड़ा इंटरव्यू लेते, तेरे को नहीं मालूम क्या पूछने का रहते? बात तो सही बोली सब। तुमने कितना रिसर्च हाँ किया? रिसर्च देखो किया, ट्रेलर देखा इसने। मैम हमारा शो भी बुलंदियों को छू रहा है कि नहीं? जोरदार ताली हो जाए हमारे शो पे। इतना बुलंदियों को छू रहा है। मैम सोनी टीवी ने अभी पार्टी भी रखा था, मैं पार्टी में गई थी। अच्छा हाँ सोनी साहब उधर मेरे को खुद छूने लगे। हाँ? मैंने हाथ जोड़ा, बाबा मैं बुलंदी नहीं मैं बुलंदा हूँ। मैंने उनको सपना तू यहाँ करने क्या आई आज? अब मेरे को ना मैम से बात करने का था। मैम मेरे को ना मॉडल बनने का था मेरे को। तुझे क्यों बनना भी मॉडल? पहले तो तू ये बता, फालतू के सवाल पूछ रही है। मेरे को ना मैम एक्चुअली काम करो आप, मेरे को ना मिस वर्ल्ड बना दो। हाँ। मिस वर्ल्ड का अच्छा रहता है। कैसे? वो मेरे को ना क्यों बनने का मालूम है, वो रिएक्शन बहुत अच्छा देते ना वो लोग जब बोलते ना आप मिस वर्ल्ड बन गए। तो मैं बताऊं, मैं बोलती हूँ तुम प्रैक्टिस करो एक बार। वो ऐसा करते ना, मेरे को ऐसा करने का तो है। एक बार करो ना, मैं बोलती हूँ। हाँ। एंड मिस वर्ल्ड 2019 इज। तू मिस वर्ल्ड जीतती है, ट्रेन के नीचे नहीं आई तू। ये क्या कर रही है? मेरे को पता है क्या मॉडल लोग का बहुत वट रहता है मैम, है ना? ऐसा 200 लोग इधर बैठे, 200 लोग इधर बैठे, और बीच में ऐसा मुफ्त का कपड़ा पहन के भाड़े का ऐसा अक्कड़ में चलते ऐसा। कौन सी अकड़ दिखाते हैं? अरे अक्कड़ अक्कड़ देखना। कपड़े किसी और के, शो किसी और का, कुर्सी किसी और की, वैनिटी किसी और की। अक्कड़ देख, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। सपना हाँ
वो एलए से तेरी यही बातें सुने आई है? अच्छा तो ये बातें सुनाने के लिए फिर मैं ले जाऊं? ये क्या बात हुई? एक्चुअली मैम, तोड़ दी कुर्सी सपना तूने। मैम मेरे For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.